बिनी टॉकीज, आपका दोस्त उमैद आपके साथी का। दोस्तों, हेडिंग्ले टेस्ट के अंदर इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की तरफ से 5 सेंचुरियां बनाने के बावजूद 5 विकेटों से इंडिया मैच हारा है। जी हाँ, इंडिया 5 विकेटों से मैच हारा है। 5 बल्लेबाजों ने सेंचुरियां बनाई हैं, बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जी हाँ, इसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे, साथ आपको बताते चलेंगे इस वक्त इंडियन फैंस के दिल और दिमाग में एक बड़ी परेशानी जो है वो छाई हुई है। और वो परेशानी मैं आपको बता देता हूं कि जहां पर पहली इनिंग्स में बुमराह 5 विकेट हॉल करते हैं और दूसरी इनिंग के अंदर जसप्रीत बुमराह विकेटलेस रहते हैं और इंडिया टेस्ट मैच हार जाता है। इंडिया टेस्ट मैच हार जाता है। वहीं पर अगर बुमराह की वर्कलोड पॉलिसी को देखा जाए तो फिर कहीं से भी नहीं लग रहा कि इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीत पाएगा, क्योंकि आज गौतम गंभीर जो कि इंडियन हेड कोच हैं, उन्होंने जसप्रीत बुमराह की वर्कलोड पॉलिसी का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि भाई इनकी जो वर्कलोड की पॉलिसी है इसको मॉनिटर किया जाएगा। क्या वर्कलोड पॉलिसी है वो भी आपके सामने रखेंगे। और अगर बुमराह बाहर होते हैं तो क्या हर्षित राणा, आकाशदीप, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह में वो क्वालिटी, वो फिजिबिलिटी है कि क्या वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों का मुकाबला कर सकें, और वो भी इंग्लैंड के मैदानों में। जी हाँ, इसके ऊपर भी आपके साथ बात करेंगे। साथ आपको बताते चलें कि बेन डकेट, जिन्होंने 149 रन की शानदार बल्लेबाजी की है। जी हाँ, बेन डकेट ने बाकायदा तौर पर बताया कि आखिरकार उन्होंने बुमराह को फेस कैसे किया। जी हाँ, उन्होंने कहा मैंने अपना घमंड, अपनी अना, सब कुछ साइड पर रखकर बुमराह को फेस किया। क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। साथ सुनील गावस्कर साहब ने जो है इंडिया की हार का मेन रीज़न बताया है कि आखिरकार ये हारे क्यों हैं। और सबसे अहम चीज़, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है इंडिया ने अपने नाम किया है हेडिंग्ले टेस्ट के अंदर, वो भी आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हेडिंग्ले टेस्ट के अंदर जहां पर इंडिया के बड़े बल्लेबाजों ने 5-5 सेंचुरीज अपने नाम की, वहीं पर इंडिया 5 विकेटों से ये टेस्ट मैच हारा है। और हैरान कुन तौर के ऊपर ये 5 का फिक्रा शायद इंडिया के लिए बड़ा खतरनाक साबित हुआ है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि 5-0, 6-0 एक और जगह भी हुआ है जिसके बारे में मेरे ख्याल से अभी तक वो मान नहीं रहे, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि 5 का जो फिक्रा है ना कि जसप्रीत बुमराह 5 विकेट हॉल करते हैं, 5 बल्लेबाज सेंचुरीज करते हैं, लेकिन इंडिया 5 विकेटों से टेस्ट मैच हारता है। और इसकी सबसे बड़ी परेशानी अब शुरू होती है कि जब गौतम गंभीर आज जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड पॉलिसी का ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि हमने पहले से ये डिसाइड किया है कि बुमराह को सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस खिलाने हैं। एक वो ऑलरेडी खेल चुके हैं, 2 टेस्ट मैचेस अब उन्होंने और खेलने हैं। और उन्होंने कहा वो जो तीसरा टेस्ट मैच भी जो खेलेंगे वो बुमराह की जो मसल्स और उनकी इंजरी को मॉनिटर किया जाएगा कि किसी किस्म का उनके मसल के ऊपर स्पैज़म तो नहीं आ रहा, कोई स्ट्रेस तो नहीं आ रहा। देन हम बुमराह को अलाउ करेंगे कि भाई आप तीसरा टेस्ट मैच खेल सकते हो। और सबसे अहम चीज़ उन्होंने कहा कि बुमराह का करियर बढ़ा हुआ है सामने, हमने उनके करियर को इस टेस्ट सीरीज़ के लिए दांव पर नहीं लगाना। तो क्या अगर बुमराह फॉर एग्जाम्पल 3 टेस्ट मैच खेलते हैं तो क्या अगर 2 टेस्ट मैच बुमराह जितवा भी देते हैं, क्योंकि भाई मुकाबला जो है वो इंग्लैंड के बैटर्स वर्सेस जसप्रीत बुमराह या इंग्लैंड के बॉलर्स वर्सेस जसप्रीत बुमराह, बड़ा क्लियर मैं आपको बताऊं। देखिए, आप पूरा अगर मैच अगर आप देखें ना तो पहले 5 विकेट्स किसने नहीं, बुमराह ने। सेकंड उसके अंदर अगर बुमराह 4 विकेटें भी ले जाते तो शायद इंग्लैंड का पैनिक बटन दब जाता और हो सकता है मोस्ट प्रॉबली इंडिया मैच जीत जाता। लेकिन जसप्रीत बुमराह विकेटलेस रहे, इंग्लैंड मैच जीत गया, सिंपल इज दैट। और इसी के ऊपर बेन डकेट ने बड़ा क्लियर उन्होंने कहा जब बुमराह सामने आए हैं तो मैंने अपना जो घमंड था, अपना गरूर था, अपना गुस्सा था, उसको उठाकर साइड पे किया। उन्होंने कहा कि जस्ट बुमराह बॉल कर रहे थे और मैं बॉल को प्रेस कर रहा था। उन्होंने कहा मैंने किसी किस्म की कोई बड़ी शॉट नहीं खेली, मैंने छक्के चौके की तरफ नहीं गया, मैंने इवन के उन्होंने कहा कि मैंने सिंगल डबल से भी परहेज किया। ये पॉलिसी है इंग्लैंड की जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट। और उन्होंने जब ये पॉलिसी देखी है तो मोस्ट प्रॉबली मुझे लगता है कि आने वाले तमाम टेस्ट मैचेस में वो इसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि बेन डकेट ने बड़ा प्राउडली इस पॉलिसी के हवाले से बताया। उन्होंने कहा मैं किसी किस्म का क्वेश्चन में नहीं आया कि बुमराह तो मैं इसे निकल के छक्के मारूं, चौके मारूं, मेरे सामने मेन मकसद मैच जीतना है। और मैच अगर मैं बुमराह की बॉल को वेल लेफ्ट करके कर सकता हूं तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैच जीतने आया हूँ। और यानी कि उन्होंने बताया कि भाई मैंने बुमराह को कोई सर चढ़कर नहीं कि बुमराह आया तो मैं ज़रा 2-4 छक्के टकाऊं
और उसके बाद 5वीं बॉल पे विकेट दे दूं। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो बुमराह ने अपनी तरफ से तो फुल ट्राई की होगी उनको एग्रेशन दिलाने की, गुस्सा दिलाने की। जैसे वो आपको शायद याद हो, जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को कहा था, स्टार्क यू आर कमिंग वेरी स्लो। तो वो आपको पता है कि जब बॉलर भी गुस्से में आता है तो फिर वो भी गलती करता है और फिर बैट्समैन को मौका मिलता है, और जब बैट्समैन गुस्से में आता है तो बैट्समैन गलती करता है। बेसिकली आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल करना होता है। तो बेन डकिन ने कहा कि मैंने अपने नर्व्स जो थे ना वो कंट्रोल किए हुए थे। तो ये उनकी कामयाबी का राज है। सुनील गावस्कर साहब सामने आए हैं दोस्तों, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया के बैटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो का बैटिंग की है, बैटिंग पिच थी उनका मानना है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जो फील्डिंग है वो फील्डिंग का भरपूर फ़ायदा उठाया इंग्लैंड ने, कि हमारी फील्डिंग अप टू दी मार्क नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से इंडिया मैच हारा है, अगर हमारी फील्डिंग बेहतर होती तो हम ये टेस्ट मैच जीत सकते थे। बहरहाल उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 4 टेस्ट मैचेस हैं, 8 दिन का गैप है अगले टेस्ट मैच में, 2 दिन रेस्ट करें, लेकिन आके जो 6 दिन है ऐसे फील्डिंग करें कि आप इंडिया के लिए मैच जीतने आए, अपना मन धन सब कुछ उन्होंने कहा मार दें और टेस्ट मैच जीतें बस। सुनील गावस्कर साहब आपको पता है बड़े जोशीले हैं, अक्सर जोश में आते ऐसी ऐसी बातें कर देते, बाद में खुद उसके ऊपर स्टैंड नहीं करते। कभी स्टूपिड 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 कहते हैं और कभी सुपर 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 कहते हैं, तो उनको खुद समझ नहीं आती मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल उन्होंने बड़ा क्लियर उन्होंने ये बात की है। अब आते हैं जी अनवांटेड रिकॉर्ड्स की तरफ। ठीक है, अनवांटेड रिकॉर्ड इंडिया ने अपने नाम किया है। दुनिया में पहली टीम इंडिया बनी है इंग्लैंड के अंदर जिसके बल्लेबाजों ने 5 सेंचुरियाँ बनाई हैं। जी हाँ, लेकिन टेस्ट मैच फिर भी नहीं जीते। 5 विकेटों से टेस्ट मैच आ रहे हैं, जहाँ के उनके बॉलर ने 5 विकेट हॉल भी किया, 5 विकेट हॉल भी किया, ऐसे करके बॉल भी दिखाई है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना इंडिया टेस्ट मैच नहीं जीत सका। 5 का फिक्रा जो है ना बड़ा अनलकी साबित हुआ है इंडिया के लिए। तो 5-0 समझ लें एक तरह से कि 5-0, यानी कि 5 आपकी सेंचुरियाँ, 5 आपके बॉलर ने विकेटें ली और आप 5 विकेट से टेस्ट मैच हार गए। जी हाँ, बाकी एक जगह 6-0 भी हुआ है, मानते नहीं है वो एक अलग बात है, दुनिया मान रही है। कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।